ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 28/2/88 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल की उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। बाबा कहते, सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है कि सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद के बंधन बेहद हैं। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया, वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना? बाबा पूछ रहे हैं। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है, सदा साथ रहेगा ना? बाबा कहते, मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? बाबा कहते, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण क्या है? बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा।
इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। और संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। बाबा कहते कि अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। ये बाबा विशेषताएं बता रहे हैं कि सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने से साफ दिल हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज ही धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि ही क्या है? स्वच्छता है। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लासो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई तो सेकंड में उड़ती है और पहाड़ को तो कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बनकर उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने आप को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। फिर बाबा दूसरी विशेषता बताते कि जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी प्राप्त होता है और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। बाबा कहते अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का ये उलाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। बाबा कहते ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ व अभी भी कोई उलाना है? बाबा कहते दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये बाबा कहते कि बच्चे ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुंह मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही,
लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिलकुश मिठाई का लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 शब्द कौन से हैं? ओके। बाबा कहते ना इतने कागज जाएंगे, न शाही जाएगी और न समय जाएगा और बचत भी हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ माना जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और के माना किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते ही हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। तो ये पत्र तो सभी को लिखना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है, इसमें भाषा भी सभी की एक हो जाएगी। बाबा पूछ रहे हैं ये पत्र पसंद है ना? बाबा पूछ रहे हैं पसंद है? तो बाबा कहते प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना। तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो। तो सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज का मुरली के हिसाब से हमारा योग अभ्यास रहेगा कि जो बाबा ने कहा ना स्वच्छता, तो जो भी बात मन में आए, जो भी कड़वाहट है, उलाहना है, कुछ गलत बातें हैं मन में, वो सारी बाबा को आगे, बाबा के आगे रखकर मन को आज स्वच्छ करना है। जितना स्वच्छ करते जाएंगे उतना दैवी गुणों का आह्वान होता जाएगा। जैसे कहते हैं ना, देवी के आह्वान के लिए स्वच्छता जरूरी है। तो दैवी गुणों का आह्वान करना है, तो सब कुछ बाबा के आगे स्पष्ट करके हल्के होकर दैवी गुणों का आह्वान भी करना है और हल्के होकर फरिश्ता बनकर उड़ते रहना है। तो ये आज योगाभ्यास करते रहेंगे, स्वच्छ बनाते रहेंगे खुद को। अच्छा, ओम शांति।